कैलिफोर्निया की एक महिला ने खुद के किडनैप होने का नाटक किया, वो भी अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसी को बदनाम करने के लिए। उसने ड्रामा क्रिएट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और लोगों से पैसे भी इकट्ठे किए, सिंपैथी लेने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो अपने कार में आराम से बैठी हुई मिली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलिफोर्निया की एक महिला के बारे में जिसने अपनी नकली किडनैपिंग का ड्रामा रचा, जो इमिग्रेशन स्टेटस का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। 41 साल की यूरियाना जूलिया जूली नाम की महिला को अमेरिकन अथॉरिटीज ने अरेस्ट किया है। उस पर आरोप है कि उसने खुद का अपहरण होने का ड्रामा रचा और इसके पीछे मकसद था आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट को बदनाम करना और लोगों से सिंपैथी लेकर पैसे इकट्ठा करना। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बताया कि यूरियाना अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट है, यानी उसके पास कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है। उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर खुद के किडनैपिंग की पूरी फेक प्लानिंग की हुई थी। यूरियाना का प्लान ये था कि कुछ मास्क पहने हुए हथियारों से लैस लोग उसे लॉस एंजलिस के एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के पार्किंग लॉट से गन पॉइंट पर उठा लें। इसके बाद यूरियाना के फैमिली मेंबर्स और लॉयर्स ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि उसे सैन सिड्रो से ले जाया गया और वहां उसे डिपोर्टेशन पेपर्स पर साइन करने का प्रेशर डाला गया। परिवार ने यहां तक कह दिया कि जब यूरियाना ने साइन करने से मना किया तो उसे वेयरहाउस में बंद कर दिया गया। इसके बाद उसकी बेटी ने GoFundMe नाम की क्रो फंडिंग वेबसाइट पर एक पेज बनाया और लोगों से $4500 की मदद मांगी। लेकिन इसमें अलग ही ट्विस्ट निकल कर आया। दरअसल 5 जुलाई को फेडरल एजेंट्स ने यूरियाना को कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड में एक शॉपिंग प्लाजा के पार्किंग लॉट में आराम से बैठा हुआ पाया, खुद अपनी कार में बहुत ही आराम से। वीडियो सर्वेलेंस और फोन रिकॉर्ड्स में साफ साफ पता चला कि कोई किडनैपिंग उनकी नहीं हुई थी, बल्कि ये सब कुछ प्री प्लान था, स्क्रिप्टेड था, जो कि पहले से ही उन्होंने सोचा हुआ था। सिर्फ यही नहीं बल्कि GoFundMe ने उस फंडरेजर पेज को भी डिलीट कर दिया और जिन लोगों ने $80 डोनेट किए थे उन्हें रिफंड कर दिया गया, क्योंकि ये सब कुछ फेक था, ये सब कुछ दिखावा था। अब यूरियाना पर 2 सीरियस चार्जेस लगाए गए हैं, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इसके अलावा फेडरल एजेंट्स को फेक स्टेटमेंट देना। अगर कोर्ट में ये चार्जेस साबित हो जाते हैं तो उसे हर चार्ज के लिए 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यह भी सिग्नल दिया है कि इस प्लान में शामिल बाकी लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने उन मीडिया आउटलेट्स और पब्लिक फिगर्स की भी आलोचना की है जिन्होंने बिना वेरीफाई किए इस फेक किडनैपिंग को सच मान लिया और इसे स्प्रेड किया। तो अब एक चीज तो साफ है कि अमेरिका में अगर आप लीगल स्टेटस के बिना हैं और ऐसे किसी इलीगल प्लान में शामिल होते पाए जाते हैं तो सजा और डिपोर्टेशन दोनों तय है। फिलहाल ये काफी ज्यादा शर्मनाक है क्योंकि उसकी प्लानिंग, उसकी किडनैपिंग सब कुछ स्क्रिप्टेड था, सब कुछ प्री प्लान था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।